बल्कि आज बल्कि बाकी दिन से कम बच्चे आए हैं। और आज बच्चे कम कैसे हैं? अच्छा, हाँ जी, कौन कौन एसएससी वाला बताना तो यहाँ पे? लगभग सारे एसएससी वाले हैं, ठीक है, एक दो लोग व्यापम वाले ही बैठते हैं अभी, है ना। ठीक, कुछ दिनों में ना जहां तक कॉमन टॉपिक है वहां तक चलेगा, बाकी कुछ दिन में को अपन सेपरेट कर देंगे अलग अलग, ठीक है, क्योंकि व्यापम वालों का जल्दी खत्म हो जाएगा और पीएससी एसएससी वालों का लंबा टाइम तक चलेगा, ठीक, इंग्लिश, ठीक है। तो व्यापम वालों को कुछ समय बाद जब कॉमन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब उनको अलग कर देंगे, ठीक। कुछ बोलेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप बताओ किसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? ठीक, कॉपी खोलना बेटा, जहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे हो, जहां पे आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा वहां पर कॉपी खोलो, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला प्रायोरिटी अपन को किसको देना है? अपने को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है किसको? सब्जेक्ट को। किसको देना है? सब्जेक्ट को देना है। और दूसरा प्रायोरिटी अपने किसको देना है? ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है और ऑब्जेक्ट की विशेषता को बताना है। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन? सब्जेक्ट को, और विशेषता सब्जेक्ट की बताते हैं किससे? एक नाउन के द्वारा। आपको ये तो पता है सब्जेक्ट कहां पर आता है? वाक्य के स्टार्टिंग में आता है। कहां पे सब्जेक्ट? वाक्य के स्टार्टिंग में आता है। ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? वाक्य के लास्ट में आता है। सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो बस ऐसा शब्द होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा होता है, ठीक है। जनरली विशेषता बताने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। और यहां पर अपन एक नाउन से विशेषता बता रहे हैं, किसका? सब्जेक्ट का। जब एक सब्जेक्ट की पहचान किसी नाउन के द्वारा कर दिया जाए तो वो नाउन उस सब्जेक्ट की पहचान मतलब उस सब्जेक्ट की विशेषता मतलब उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। एक सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में मात्र और मात्र एक लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है? एक लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब मैंने आपको 5 बताए हैं। कितने बताए मैंने आपको? 5 बताए हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये आपके 5 लिंकिंग वर्ब है। मतलब सब्जेक्ट के बाद उसकी विशेषता बताने के लिए कोई शब्द आए, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, या कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। और उन दोनों के बीच में क्या हो? इनमें से कोई एक हो, वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया था, ठीक है, कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला था मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड, ठीक है, कुणाल इज माई फ्रेंड। अब बताना यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कुणाल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? कुणाल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर कुणाल की पहचान क्या है? कुणाल की पहचान क्या है? कि वो मेरा दोस्त है। तो ये जो फ्रेंड वर्ड है ये नाउन है, कॉमन नाउन है, हाँ कि ना। और ये इस कुणाल की विशेषता को बता रहा है, हाँ कि ना। कुणाल की विशेषता कि वो मेरा दोस्त है। तो जब सब्जेक्ट की कोई शब्द विशेषता बता दे और बीच में केवल और केवल एक लिंकिंग वर्ब हो, तो वो जो शब्द होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, वो सब्जेक्ट की विशेषता मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है। समझे बात को? तो क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? अब एक ध्यान रखिएगा, बात करते हैं अपन किसकी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करते हैं अपन? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। आपको पता है वाक्य के अंत में जो शब्द आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इतना पता है कि नहीं पता है? अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक सेंटेंस बताया था मैंने, क्या? राधा पेंटेड हर नेल्स, ठीक है, राधा पेंटेड हर नेल्स। वर्ब कहां है बेटा इसमें? ये है आपका वर्ब। ये क्या है? आपका वर्ब है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव किसे पड़ रहा है? उसके नाखून पर, हाँ कि ना। तो ये नाखून क्या है? आपका नाउन है। क्या ये नाउन है जो कि कैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हाँ कि ना। अब मैं कोई नाउन अलग से एक्स्ट्रा नाउन लूं, ये तो ऑलरेडी नाउन है, इसके अलावा मैं कोई नाउन ले लूं या कोई एडजेक्टिव ले लूं या कोई एडवर्ब ले लूं जो इसकी पहचान करा दे कि नाखून कैसे हैं, तो वो जो शब्द होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जो बस इसकी पहचान करा दे। जैसे कि मैंने बोला दुनिया में सारी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? रेड।
क्या लिख दिया मैंने, रेड लिख दिया। इट इज ऑलरेडी अ नाउन, ये क्या है, खुद एक नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद ये आ रहा है। और देखो ये जो रेड है ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसका, इसका विशेषता बता रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने नोट करके लिखवाया था, सब्जेक्ट के बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कई बार कोई एडवर्ब आते हैं जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएं और उनके बीच में लिंकिंग वर्ब आता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कोई ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में आ जाते हैं। समझे बात को, वहां पर जहां पे आपने लिखा वहां पे जाकर नोट करके लिखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जाओ और वहां पे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, 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 ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। हो गया, अब पहचान लोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद लेकिन बीच में लिंकिंग वर्ब आता है, वहां पे क्या होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, वहां पे क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है वहां पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। समझे बात को, आगे ना, अब आगे बढ़ जाए। अब यहां पर कोई डाउट है क्या आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, कहां पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन में। किसमें आते हैं अपन, काइंड्स ऑफ नाउन, किसमें आते हैं अपन, काइंड्स ऑफ नाउन में आते हैं। ठीक है, नाउन के प्रकार। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, proper noun, and second is common noun. Third, collective noun, third is collective noun, and the final fourth is material noun, and the last abstract noun, abstract noun, abstract नाउन। तो ये 5 प्रकार का नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार टोटल क्या होते हैं आपके पास, नाउन होते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अलग अलग देखते हैं इनको। ठीक है, ये लिख रहे हो क्या, मत लिखो अभी, है ना, अभी मत लिखो, तब देखो। सबसे पहली बात तो नाउन क्या होता है बताओ, नाउन क्या होता है बताओ। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होते हैं। पहला देखते हैं अपन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जो परिभाषा है और जो नाउन की परिभाषा है लगभग मिलती जुलती सी लगती है, लेकिन काफी फर्क है, हाँ कि ना। ठीक है, देखो जरा इसकी परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द नेम ऑफ, इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर person, place, thing or an organization, और एन ऑर्गेनाइजेशन। सरप्राइज होने की बात नहीं है, ऑलरेडी पढ़ रखी है वो। ठीक है, हाँ हाँ, सरप्राइज होने की बात नहीं है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो बोल रहे बेटा आज की क्लास तक और बोलोगी तुम, उसके बाद कहाँ बोल पाओगी। ठीक, बोल, इधर देखो। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, अपने को इसका हिंदी नाम नहीं जानना है। ठीक है, ऐसे कि जो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देते हैं, पर वैसे नहीं जानना। कभी भी इस वर्ड को केवल इंग्लिश में ही जानो। अगर आप इसका भी हिंदी जानने लगोगे ना, तो आपका जो हिंदी की परिभाषा और जो इंग्लिश की परिभाषा है वो मिक्स हो जाएंगे। पर मिक्सअप मत करना, बहुत अलग अलग होती है चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो नाम बस इंग्लिश में जानना, इसका हिंदी नहीं पूछना नाम का, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर देगा। इसका आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं, परिभाषा, पूरे कॉन्सेप्ट बस, लेकिन नाम बस केवल और केवल इंग्लिश में ही बताऊंगा, ताकि आपका जो हिंदी है और जो इंग्लिश है वो मिक्स ना हो पाए। नहीं तो एग्जाम में याद आएगा, अच्छा प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जैसा होता है, अब आप हिंदी वाले डेफिनेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दोगे, देखिए गड़बड़ हो जाएगा। समझे बात को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी निश्चित, क्या बोला मैंने, ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान
या संगठन बोल लो या क्या बोल लो आप, संस्था बोल लो, उसका नाम होता है। अब देखो नाउन की परिभाषा में क्या था, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, चार चीजें। यहां पर नया क्या मिला आपको, एक तो पर्टिकुलर वर्ड मिला, क्या मिला, एक तो पर्टिकुलर वर्ड मिला और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वर्ड मिला। क्योंकि जो विचार का नाम होता है बेटा वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, हाँ कि ना, तो वो तो मुख्य नाउन का परिभाषा है, पर प्रॉपर नाउन में विचार वगैरह का कोई जगह नहीं होता है, समझे बात को। क्या बोला मैंने, ये किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित संगठन बोल लो या संस्था बोल लो, उसका नाम होता है। निश्चित व्यक्ति का नाम, जैसे कि मैंने मान लो बोल दिया गांधी जी, महात्मा गांधी, निश्चित व्यक्ति है कि नहीं है ना। नरेंद्र मोदी निश्चित व्यक्ति है कि नहीं है। क्या हर नेता को हम नरेंद्र मोदी बोलते हैं क्या, हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हम गांधी जी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। फिर बात करते हैं अपन किसकी, प्लेस की। प्लेस मैंने क्या बोल दिया, बिलासपुर, क्या बोल दिया मैंने, बिलासपुर। क्या हम हर शहर को बिलासपुर बोलते हैं क्या, निश्चित शहर है ना बिलासपुर, हाँ कि ना। फिर अपन किस पे आते हैं, थिंग में, किस में आते हैं अपन, थिंग में आते हैं। थिंग मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर जान नहीं है, मतलब मैंने ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर जान नहीं है। तो मुझे बताओ ये बिल्डिंग भी वस्तु है कि नहीं है, जो भी चीज स्थान घेरे बेटा वो क्या है, वस्तु है, उसमें भी तो जान नहीं है। तो ताजमहल भी तो वस्तु है ना, बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है ना। तो मैं बोलूं ताजमहल तो वस्तु का नाम हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हर बिल्डिंग का नाम ताजमहल रखते हैं क्या, नहीं ना। वो अलग बात है कि आप अपने झोपड़े में बाहर लिखा रहे हो ताजमहल, है ना, वो अलग बात है। आप अपनी बिल्डिंग में लिखवा रहे हो ताजमहल, वो अलग चीज है। लेकिन एक्चुअल में जो मेन ओरिजिनल ताजमहल है ना, वो एक सिंगल ताजमहल है, हाँ कि ना, मतलब प्रॉपर उसी बिल्डिंग का नाम है ताजमहल। ठीक, आगे आता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। संगठन बोल लो या संस्था का नाम बोलो। अभी अपन कहां बैठ के पढ़ रहे हैं, इस संस्था का नाम क्या है, उड़ान नहीं बेटा, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, पूरा ऐसा है, ठीक है। शॉर्ट में बोलोगे तो उड़ान आईएएस एकेडमी, समझे बात को। तो इसी पर्टिकुलर संस्था का नाम है कि नहीं है। हमारे यहाँ गांधी चौक में बहुत सारी कोचिंग है, हाँ कि ना। क्या सबका नाम उड़ान आईएएस एकेडमी है क्या, ये एक पर्टिकुलर निश्चित संस्था का नाम है उड़ान आईएएस एकेडमी, ठीक है। और बात कर ले अपन संगठन की, संस्था तो मैंने बता दिया। अब अगर संगठन बोलो तो मैंने क्या बोल दिया, यूनाइटेड नेशंस, क्या बोला मैंने, यूनाइटेड। तो क्या हर संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस है क्या, नहीं है ना। यूएन, यूएन समझते हो ना, यूएन, जिससे अभी ट्रंप से पंगा हो रहा है, ट्रंप बात नहीं सुन रहा है यूएन का, हाँ कि ना, समझे। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब उसमें बहुत सारे देशों का वो संघ है एक, समझे बात को। तो एक निश्चित संगठन का नाम है ना, समझना। मैंने बोला सार्क, मैंने क्या बोला, सार्क, सार्क भी एक संगठन का नाम है, पता है कि नहीं पता है आपको, कौन सा संगठन है सार्क, भारत के साथ मिले हुए 7 देशों का समूह है, भारत और भारत के आसपास, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, समझे बात को। ये 7 जो देश है ना, और मतलब भारत के साथ जुड़ करके इनका ये संगठन, क्या बोलते हैं अपन, सार्क बोलते हैं, सार्क देशों का समूह। तो इसी को बस सार्क बोलेंगे ना, कि यूएन वाले को आप सार्क बोल दोगे, या इसको आप यूएन वाला बोल दोगे, नहीं ना। तो निश्चित संगठन का नाम है ना, तो किसी भी निश्चित पर्टिकुलर क्या होता है, निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संगठन या संस्था का नाम क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको एग्जांपल देखना है भैया, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। व्यक्ति का नाम मैंने क्या लिख दिया, भगत सिंह, क्या लिख दिया मैंने, भगत सिंह, ठीक है। प्लेस में आते हैं, प्लेस मैंने क्या लिख दिया, बिलासपुर, प्लेस में क्या लिख दिया मैंने, बिलासपुर लिख दिया, ठीक है। फिर वस्तु में मैंने क्या बोला था, ताजमहल, ताजमहल लिख दिया मैंने। और संगठन में मैंने क्या लिख दिया, यूनाइटेड नेशंस, क्या बोल दिया मैंने, यूनाइटेड नेशंस, समझे, एटसेट्रा। आप उड़ाना इस अकेडमी भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है उसमें, ठीक है। भगत सिंह, बिलासपुर, ताजमहल, यूनाइटेड नेशंस। क्या हर लड़के को हम भगत सिंह बोलते हैं क्या, नहीं, भगत सिंह एक निश्चित व्यक्ति का नाम है। क्या हर शहर को हम बिलासपुर बोलते हैं क्या, नहीं, बिलासपुर एक निश्चित शहर का नाम है। क्या हर बिल्डिंग को हम ताजमहल बोलते हैं क्या, नहीं, ताजमहल एक निश्चित बिल्डिंग का नाम है। यूनाइटेड नेशन, क्या हर संगठन को हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं क्या, नहीं, यूनाइटेड नेशन एक निश्चित संगठन का नाम है। अब ये तो हो गई बातें। अब इसमें 2 पॉइंट आपको और जानना है, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट आपको और जानना है इसमें। अब देखते हैं भैया कौन कौन से 2 पॉइंट आपको इसमें जानना है। तो पहली बात तो इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, क्या बोला मैंने, इनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर should always be capital, be capital। इनका पहला अक्षर क्या होता है बेटा, हमेशा बड़ा होता है। पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। दूसरी बात तो ये है, ये जो प्रॉपर नाउन है ना, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते। ये साधारणतः किसमें होते हैं,
सिंगुलर में होते हैं। किस में होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। मतलब लास्ट में आप एस या ईएस लगा के नहीं बना सकते, समझना। ऐसे इस क्लास में, ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? रुपेश, ठीक है। अच्छा, ऐसा किसी का नाम है जिसके लास्ट में सा ना आता हो? ऐसा किसी का नाम जिसके लास्ट में सा ना आता हो? हाँ, क्या नाम भाई? नरेंद्र, ठीक, नरेंद्र, ठीक, समझना। अब रुपेश का नाम मैं इसलिए लिया भाई क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बोलने में, ठीक। अब जैसा समझना, नरेंद्र है। अब इस क्लास में अभी एक नरेंद्र है। अब मान लो यहाँ पर 3 नरेंद्र होते हैं, वो बगल वाला, उसके बगल वाला और उसके बगल वाला, तीनों आप लोग क्या है? नरेंद्र है मान लो। अब मुझे इन 3 नरेंद्र को बुलाने में क्या बोलूंगा? नरेंद्रों इधर आओ, ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं ना। या नरेंद्र इधर आओ ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं, मैं क्या बोलूंगा? तीनों के तीनों नरेंद्र इधर आओ। समझे बात को? मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है ना, आप उसमें एस या ईएस लगा के उनका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि इस क्लास में नरेंद्रों तो किसी का नाम ही नहीं है। हाँ कि ना? नरेंद्र नाम है तो मैं बोल सकता हूँ यू ऑल 3 नरेंद्र कम हियर। 2 है तो यू बोथ नरेंद्र कम हियर, ऐसे बोल सकते हो। तो हम अलग तरीके से प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं, पर डायरेक्टली एस या ईएस जोड़ के इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वी कैन नॉट make them plural. We cannot make them plural by adding suffix s और es। समझे बात को? अब इसे समझना, इन सब का हिंदी आपको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। इनके इनके अंत में सफिक्स मतलब प्रत्यय एस या ईएस जोड़ के इनका प्लूरल नहीं बनता है। और ये रहे इनके उदाहरण। समझे बात को? लिखोगे? लिखो। हाँ, बाय एडिंग सफिक्स है बेटा, SUFFIX। पूछा कौन, ये बताओ? आप पूछे? हाँ, दिखता नहीं ना यार, पता नहीं कैसे बच्चे दिखते नहीं, कौन कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक। इसी क्लास का वैसे ये लिख लिया आप लोग, ये लिख लीजिएगा ना, 5 होते हैं प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। कहाँ तक लिखियो बेटा? हाँ, तो अब तुम चुप रहोगे, ठीक है। लिख चुके, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करें स्लाइड। इंग्लिश लिखना फिर हिंदी पूछना, इंग्लिश लिखना फिर हिंदी पूछना, हर एक लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना, ठीक है। पहले इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ऐसे कर। इंग्लिश में लिखती हो? समझ में आता है बेटा बाद में? इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं कृपया हिंदी लिखें साथ में। फिर बाद में पता है क्या हो जाएगा? अभी हीरो बनने के चक्कर में बाद में जीरो बन जाएंगे। क्या मतलब का? हाँ कि ना? मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों का दर्द, ठीक है। कौन कौन हिंदी मीडियम वाला यहाँ पे हाथ उठा जरा, प्योर हिंदी मीडियम, मतलब गिने चुने इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम भाई? इंग्लिश मीडियम, 1 2 3, है ना? 4, 4 ही लोग हैं ना इंग्लिश मीडियम, ठीक। हाँ, पहले का हिंदी बोलो, ऐसे पूछना, पहले का हिंदी बोलो सर, सेकंड लाइन का फिर थर्ड लाइन का। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी निश्चित, ये एक निश्चित, ये एक निश्चित
ये एक निश्चित व्यक्ति, कौमा स्थान, ये एक निश्चित व्यक्ति, कौमा स्थान, कौमा वस्तु या संगठन का नाम होता है। या संगठन का नाम होता है। हो गया, आगे बढ़े क्या? इसको लिखो, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। हाँ, इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। हो गया। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस और ईएस, या आईएस, कुछ नहीं लगा सकते ना, आईएस भी कर लेना, एस ई एस और आई ई एस, कुछ नहीं लगा सकते ना। हो गया, लिखो उसका हिंदी। हम इनके अंत में, हम इनके अंत में, हम इनके अंत में, लास्ट वाला लाइन का लिखवा रहा हूं ना, हम इनके अंत में एस ई एस या आई एस, हम ऐसे लिख लो जैसे मैं लिखा हूं, प्रत्यय जोड़कर इनका बहुवचन नहीं बना सकते। प्रत्यय जोड़कर इनका बहुवचन नहीं बना सकते। हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोई तो बात करता है पर दिखता नहीं है, पता नहीं कौन बात करता है। चलो हो गया, बड़े आगे। सेकंड देखें, कॉमन नाउन देखते हैं। बेटा अभी बेस बेस है ना ये, अभी अपन सीख रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस वगैरह सब आएंगे, ठीक। और अपन किस पे, कॉमन नाउन किस पे आते हैं, कॉमन नाउन पे। अगर किसी को स्लो लग रहा हो तो बोल सकते हो आप, मेरे पास 0 से लेकर 100 तक का स्पीड है। कभी लगे कि सर स्लो स्लो हो जा रहा है, थोड़ा सा भगाइए, तो भगाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ठीक चल रहा है। चलिए, कॉमन नाउन किस पे आते हैं अपन, कॉमन नाउन में आते हैं। अब देखिए क्या होता है कॉमन नाउन। इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स। इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ, लिखना नहीं बेटा अभी, देखो बस, स्पीसीज और थिंग्स, बातें नहीं। इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स, ठीक है। ये क्या होता है आपका, स्पीसीज और मत करो, एंड कर दो, स्पीसीज एंड थिंग्स। ये भैया किसी जाति या प्रजाति, मतलब किसी जीव को बताता है। कौन ले रहा था भाई क्लास? अच्छा, और कोई रह गया तो बुला लो भाई फटाफट। आओ फटाफट आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ।
हो गया, बैठिए आराम से बैठिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और एंड थिंग्स। ठीक है, ये किसी जीव या वस्तु के जाति या प्रजाति का नाम होता है। क्या बोला मैंने, ये किसी जीव या वस्तु के जाति या प्रजाति का नाम होता है। जाति या प्रजाति का नाम मतलब समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले, उससे पहले एक लाइन यहाँ पे और जान लो, एक लाइन और जान लो जिससे आपको सहायता मिलेगा। ये लाइन एकदम हिंदी में होगा ना, एक जैसे दिखने वाले चीजों जीवों की जाति जाति के स्पेलिंग मतलब ऐसे ऐसे लिखते हैं, बड़ा मात्रा रहता है, ऐसे लिखते हैं ना, जाति का नाम। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। अब मुझे बताना भाई, ठीक है, मैंने बोला बहुत कम हाइट का जानवर, इसके 4 पैर होते हो, दुम पीछे से मुड़ी हो, मुंह नुकीलेदार हो, 4 नुकीले दांत हो और भौंकता हो, क्या कहलाएगा? पक्का हर जगह पे वो डॉगी तो कहलाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके मोहल्ले में डॉग और मेरे मोहल्ले में शेर कहला रहा है। वो बात अलग है कि हर कुत्ता अपने गली में शेर होता है, वो अलग बात है। लेकिन भैया ऐसे दिखने वाले सारे तो डॉग ही कहलाएंगे ना, हाँ कि ना? ऐसा तो नहीं है कि जो ऐसे दिखते हैं उनका नाम बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। आप बोले सर बकरी भी तो ऐसी दिखती है, उसका भी पूंछ पीछे से मुड़ा हुआ होता है, 4 पैर होता है, मुंह नुकीलेदार होता है। बेटा पर नुकीलेदार दांत नहीं होता और वो भौंकती नहीं है, समझे बात को? बकरी भौंकते देखे हो क्या? नहीं ना, पक्का? हाँ जी, आपके मोहल्ले में भौंकती है? नहीं ना, ठीक, चलिए समझिएगा। तो बहुत कम हाइट का रहता है, वो क्या कहलाएगा? डॉग कहलाएगा। अब मुझे बताना, मैंने बोला भैया 5-6 फुट का मनुष्य, क्या बोला मैंने? 5-6 फुट का मनुष्य 2 ही प्रकार के कपड़े पहनता हो, ऊपर और नीचे, चेहरे पर दाढ़ी मूछे हो, बाल छोटी छोटी रखता हो, क्या कहलाएगा? वो मैन कहलाएगा, बॉय कहलाएगा, हाँ कि ना? अब बताना, 4-5 फीट का मनुष्य रंग बिरंगे आए बाएं साए कपड़ा पहनता हो, बाल लंबे लंबे हो, जब आप उनको देखो तो मुंह पे पुट्टी लगा हुआ रहता हो, क्या कहलाएंगे बताइए? फीमेल, देखो खुद बोल रहे महिलाएं, है ना, लड़कियां कहलाएंगी। तो ऐसे दिखने वाले सारे पुरुष कहलाएंगे और ऐसे दिखने वाले सारी महिला कहलाएंगे। तो क्या बोलेगा? पुरुष जात और महिला जात कहते हैं ना, समझे? तो ये तो पुरुष जातियों के लिए है ये चीजें, ये महिला जातियों के, वो अलग से कोई जात नहीं है, वो वर्ग है बेटा, समझे? पुरुष और महिला, तो वैसे दिखने वाले सारे वही कहलाएंगे ना। तो जो एक जैसे दिखते हैं ना, ठीक है, समान दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। तो आपका जाति का नाम क्या हो गया? पुरुष जाति, आपका महिला जाति, उसका कुत्ते की प्रजाति, हाँ कि ना? समझे बात को? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे अपन? कुत्ता नहीं लिखेंगे यार, पहले डॉग लिखेंगे, समझे? डॉग लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने? बॉय। फिर क्या बोला मैंने? गर्ल। ठीक है, लड़कों बहुत हंस रहे हो बेटा, ठीक है, लड़कियों के ऊपर इधर देखो। हाँ भाई, लेकिन ये जो बॉय है ना, मैंने कुछ सोच के डॉग के बगल में लिखा है ना। हाँ अब हंसो, अब हंसो, ठीक है, अभी लड़कियां हंस ली, चलो डॉग, बॉय, गर्ल, समझे? अब मुझे बताना बेटा, ऐसा कोई एक ऐसा बिल्डिंग, बहुत सारे खिड़की दरवाजे होते हैं उसमें, हर बिल्डिंग में बोर्ड लगा हुआ होता हो, और हर बिल्डिंग में मतलब हर कमरे में बोर्ड लगा हुआ होता हो, और बहुत सारे बेंच होते हो, ठीक है, और जो बच्चे हैं जो वहां पे आके बेंच में बैठते हैं वो ड्रेस पहन के आते हैं, तो उस जगह को क्या कहेंगे अपन? स्कूल कहेंगे, समझे बात को? क्या कहेंगे? स्कूल कहेंगे। तो सारे स्कूल ऐसे ही दिखते हैं, हाँ कि ना? सारे स्कूल में बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, हाँ कि ना? समझे बात को? भले स्कूल छोटा हो, बड़ा हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, पर लगभग दिखने में सब एक जैसे ही दिखते हैं, हाँ कि ना? तो उनका जाति का नाम क्या है? स्कूल, विद्या का मंदिर, जहां पर विद्या दिया जाता है, विद्यालय। उनका प्रॉपर नाम अलग अलग हो सकता है, सरस्वती शिशु मंदिर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस, वो उनका प्रॉपर नाउन है बेटा। क्या नाम है उनका? प्रॉपर नाउन है वो। पर एक्चुअल में उनकी जाति का नाम क्या है? कि वो विद्या के मंदिर है, विद्यालय है, मतलब वो स्कूल है, समझे बात को? तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा आपका? स्कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्कूल हो जाएगा, समझे बात को? हाँ कि ना? मैंने कहा एक बड़ा सा क्षेत्र, क्या बोला मैंने? एक बड़ा सा क्षेत्र जहां पर रोड हो, नाली हो, ठीक है,
सब कुछ हो वहां पर, सुदृढ़ व्यवस्था हो, जहां पर एयरपोर्ट भी हो, आपका रेलवे स्टेशन भी हो, बस स्टैंड भी हो, आपका कलेक्टोरेट भी हो, तहसील भी हो, आपके हॉस्पिटल वगैरह और मेडिकल वगैरह बहुत पास पास में हो, उस जगह आप क्या बोलोगे? शहर बोलोगे, हाँ कि ना? तो मुझे बताना, सारे शहर एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना बेटा। हाई कोर्ट कहाँ बोला हूं मैं हाई कोर्ट नहीं बोला बेटा, मैं कलेक्टरेट और तहसील बोला हूं, ठीक है? हो जाता है बेटा पीए खाए में, होता रहता है, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैं हाई कोर्ट बोला ही नहीं है, ठीक। हर शहर में नहीं होता है हाई कोर्ट, बात सही है, पर हाई कोर्ट नहीं बोला था, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक। तो समझिएगा, सारे शहर ऐसे दिखते हैं ना, हाँ कि ना? पर सब शहर का प्रॉपर अलग होता है। ये बिलासपुर है, बगल वाला मुंगेली है, थोड़ा आगे वाला रायपुर है, कवर्धा है, हाँ कि ना? उन शहरों का नाम अलग अलग है, वो प्रॉपर नाउन है, पर उनकी जाति का नाम क्या है कि वो सारे शहर हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिटी आ जाएगा यहाँ पे, एटसेट्रा, समझे? और ये जो कॉमन नाउन है ना, इनका आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है? वी कैन मेक them plural, we can make them plural by adding suffix s es और ies, ठीक है? सिटी में क्या जुड़ जाएगा? ies जुड़ जाएगा, हाँ कि ना? चलो भाई लिख लो इसको, फटाफट लिखो। ये हिंदी वाला जो लाइन है ना, सब भूल जाओ, ये याद रहना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों, आपको भी ये हिंदी वाला लाइन याद रहना चाहिए, ठीक है? किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा ये लाइन, पर ये याद रखने के लिए एकदम आसान सा तरीका है। कौन बात कर रही हो फोन में? किसे फोन? आपका है भाई? रात में बेटा, रात में बोलो, रात में बात करें, ठीक है? क्लास के बीच में नहीं, ठीक है? पहले से बता के आया करो ना यार, कोचिंग जा रहा हूँ, कॉल मत करना ऐसे करके, बता के आया करो। किसका फोन था भाई? हाँ भाई, किसका फोन था? व्यक्ति का है? व्यक्ति पुरुष है कि महिला है भाई? पुरुष है, लाओ नंबर दो तो, बोलो जरा नंबर। ठीक है भाई, बाहर जाके बात कीजिए। जो भी क्लास में आए ना, साफ सीधी बात है, क्लास में जैसे प्रवेश करो, बाबू सोना को बोल के आओ, 3 घंटा नो कॉल नो मैसेज, रात में बात हो सीधा, समझे? और तो रहता ही, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई, आगे बढ़े, ठीक है? यहाँ पे हिंदी नहीं लिखना अपने को, बस हिंदी यही वाला समझना है, ठीक है? हिंदी यही जानना है, इसका एकदम एग्जैक्ट हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है? इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या हो जाएगा? ये क्या है? इस जीवों और चीजों के जाति या प्रजाति का नाम होता है। इसी को मैंने और स्पेसिफाई करके मैंने ये लिख दिया, एक जैसे दिखने वाले, ताकि आप देख के पहचान जाए, ठीक है? हाँ, वी कैन मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस, इसको तो खुद ही लिख सकते हो आप। हम एस ई एस या आई एस लगा के इनका प्लूरल बना सकते हैं, हम एस ई एस या आई एस लगा के इनका प्लूरल बना सकते हैं, ये लिख सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है? हो गया, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या दिखा रहा है? ये कलेक्शन को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ये कलेक्शन को दिखा रहा है, समझ रहे ना? कलेक्टिव नाउन।
आप कुछ नहीं, देखो, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये कुछ नहीं होता है, किसी समूह का नाम होता है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये क्या होता है बेटा, समूह का नाम होता है। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, ये क्या होता है, समूह का नाम होता है। पर इसको ऐसे नहीं जानना है, अब पेन में चलाना है, देखो इसको हिंदी में, इसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूं, एक जैसे दिखने या फिर एक जैसे या फिर एक समान, ठीक है, या फिर एक समान गुण रखने वाले चीजों या जीवों को मिलाकर बनाया गया समूह का नाम। पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ हिंदी वाला, इसका हिंदी पढ़ना जरा। यहाँ पे क्या बोला, एक जैसे दिखने वाले चीजों जीवों के जाति या प्रजाति का नाम, किसका नाम बोल रहा है, जाति या प्रजाति का नाम बोल रहा है, समझे बात को, इसका नाम जाति या प्रजाति का नाम। यहाँ पर क्या बोला, एक जैसे दिखने, यदि नहीं दिख रहे हैं, एक जैसे दिखे तो भी ठीक है, नहीं दिखे तो उनके समान गुण को देखना है, समझे, अगर उन सब में समान गुण है तब उनको मिला करके बनाए गए समूह का नाम, ये क्या है बेटा, ग्रुप का नाम है, क्या है ग्रुप, वो जाति और प्रजाति का नाम है और ये ग्रुप का नाम, समझे बात को, हाँ कि ना। मुझे बताना, आप लोग चाबी जानते हैं, चाबी की, मुझे बताना, चाबी जो होते हैं वो क्या एक जैसे दिखते हैं सारे, लगभग दिखते हैं, बाकी अलग अलग भी दिखते हैं, कार की चाबी अलग दिखती है, बाइक की चाबी अलग दिखती है, घर की चाबी अलग दिखती है, अलमीरा की चाबी अलग दिखती है, ये जो गेट है इसकी चाबी अलग दिखती है, समझे बात को, हाँ कि ना। तो ये लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं, पर इन सब में समान गुण है, तो ये सब क्या करते हैं, ताला खोलते हैं, हाँ कि ना, ये सारे लॉक खोलने काम करते हैं, एक समान गुण है, तो एक जैसे ना दिखे तब भी कोई समस्या नहीं है, तो उस समान गुण की वजह से मैं बहुत सारी चाबियों को जब एक साथ लाके एक समूह बना दूं तो क्या कहलाता है, वो चाबियों का गुच्छा कहलाता है, फिर वो चाबियां नहीं कहलाती, क्या कहलाती है, वो चाबी का गुच्छा कहलाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंच, क्या बोलते हैं पर उसको, बंच। तो बंच इज द कलेक्शन ऑफ कीज, ठीक है, व्हाई वी कलेक्टेड देम, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन क्वालिटी, उनके समान गुण के कारण हमने क्या किया, उनको कलेक्ट करके एक समूह बनाया है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, मुझे बताओ, सैनिक जानते हो, सैनिक जानते हो, सैनिक, सैनिक कैसा दिखता है भैया, एक व्यक्ति जो वर्दी में हो, खाकी कलर के, खाकी नहीं थोड़ा सा अलग टाइप का वर्दी रहता है, खाकी तो पुलिस का वर्दी होता है, एक अलग टाइप के वर्दी में हो, समझे बात को, क्या बोलते हैं अपन, सैनिक बोलते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति क्या कहलाएगा, सैनिक कहलाएगा, हाँ कि ना, सोल्जर कहलाएगा। पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आ जाए सेम वर्दी में, तो सेम वर्दी में सब एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, दिखते हैं ना। अब मान लो बोले सर हम वर्दी नहीं ना पहनाए तो, कुछ दूसरा कपड़ा पहना है तो, अब मान लो वर्दी नहीं भी पहने लेकिन सब में समान गुण तो है ना, सब देश की रक्षा करने जानते हैं और देश के लिए मर मिटने और मारने को जानते हैं, हाँ कि ना। तो समान गुण क्या है उनका, देश की रक्षा करना। तो उसी समान गुण के कारण मैं बहुत सारे सैनिक को जब एक साथ ले आऊं तब वो सैनिकों का समूह नहीं कहलाएगा, वो सैनिक नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएगा, वो आर्मी कहलाएगा, सेना कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, आर्मी कहलाएगा, सेना कहलाएगा। हाउ आई कलेक्टेड देम, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन क्वालिटी, उनको मैंने कैसे इकट्ठा किया, उनके समान गुण के कारण, समझे बात को। समान गुण क्या था उन सब में कि सब देश की रक्षा करना जानते, उनका मेन मुद्दा वही है, मेन उद्देश्य वही है। तो समान गुण के कारण मैंने क्या कर दिया, उनको यहां पर ले आया। अब बात करते हैं, स्कूल गए आप लोग, कौन कौन स्कूल गया बताओ, पक्का बेटा इंग्लिश मीडियम टाप टपाई पास हुई हो गया है जी, नहीं इंग्लिश मीडियम वाले बोलो, क्या नाम है बेटा आपका, आरती वर्मा, ऐसे पास हो गए थे क्या ओपन में, स्कूल गए थे ना, ठीक है, हो गया बंच, आर्मी। अब स्कूल आप गए होंगे तो आपको पता है स्कूल में बच्चे कैसे आते हैं, ड्रेस पहन के, कैसे आते हैं, ड्रेस पहन के आते हैं, हाँ कि ना। जब वो बच्चे प्रेयर वगैरह कर रहे होते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं ड्रेस में, हाँ कि ना। तो वो जो बच्चे हैं जब वो अलग अलग हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन जब वो बच्चे सब साथ में बैठते हैं एक जगह पे, जैसे आप लोग बैठे हुए हो, तो क्या कहलाता है, वो स्टूडेंट नहीं कहलाता, वो कहलाता है क्लास, क्या कहलाता है, क्लास।
अब स्कूल में तो सारे बच्चे ड्रेस पहनते हैं, लेकिन अभी तो आप लोग तो ड्रेस नहीं पहने एक जैसा, हालांकि अब आप सब दिखने में अलग अलग है, पर आप सब में कॉमन क्वालिटी है कि आप सब पढ़ने आए हैं, शिक्षा अर्जन करने आए हैं। तो उस समान गुण के कारण हम लोगों ने आपको इकट्ठा करके एक जगह पे बैठा दिया है। तो बताओ, मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं? मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं। समझे बात को? अकेला स्टूडेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का समूह क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। समझे बात को? तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है, स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है, क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन। समझे बात को? हाँ कि ना? क्योंकि हम समान गुण के कारण क्या करते हैं? चीजों या जीवों को इकट्ठा करके एक समूह बना देते हैं। मुझे बताओ, रोहित शर्मा को जानते हो? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, जानते हो ना? हार्दिक पांड्या भूल गया था क्या? हार्दिक पांड्या भी जानते हो? जानते हो ना? ठीक है। पहले हार्दिक पांड्या कैसे दिखता था? छपरी बोलता है, बहुत अजीब दिखता था ना भाई। अभी थोड़ा ठीक दिखता है। तो इसे क्या समझ में आता है? पैसा आदमी का रूप भी बदल सकता है। समझे बात को? हाँ कि ना? तो इसे क्या समझे? पैसा कमाओ बेटा, ऐसा नहीं, पैसा कमाओ। लड़के हो यदि तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। समझे? लड़कियां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई गधा कहीं ना कहीं कमा रहा है आपके लिए, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन लड़के हो भाई तो पैसा जरूर कमाना। समझे? क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर मेघालय का ट्रिप है, और पैसा नहीं है फिर नीला ड्रम भी है। समझे? तो पैसा है तो आपका राज है, पैसा नहीं है तो आपका स्वर्गवास है। ठीक, आगे बढ़ते ये बात है। ठीक है। तो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी सबको जानते हैं आप। ये सब सारे एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना। लेकिन उन सब में समान गुण है बेटा कि वो सब क्रिकेट खेलने, मतलब बैटिंग करना जानते हैं, बॉलिंग करना जानते हैं, फील्डिंग करना जानते हैं और कैच पकड़ना जानते हैं। उस समान गुण के कारण मैं ऐसे 11 खिलाड़ियों को एक साथ लाता हूं। अलग अलग है तो मैं खिलाड़ी बोला, पर जब मैं इन 11 खिलाड़ी को साथ लाया तो क्या बना? वो टीम बना। क्या बना? टीम बना। तो क्या है? टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। क्या होता है टीम? टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। आप सब कहां रहते हैं बताओ? घर में, हाँ कि ना? तो बताओ, सबका घर अलग अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता होगा। पर क्या हो, मैं आप सबके घर को एक साथ ले आऊं और एक बाउंड्री के अंदर कर दूं? समझे बात को? इम्पॉसिबल है वो, पर मान के चलो ना, एक बाउंड्री के अंदर कर दूं, तो भले ही आपके घर एक जैसे नहीं दिखते हैं, पर आपके घर का जो समूह एक बाउंड्री के अंदर है, हाँ कि ना? तो अलग अलग में बोल तो क्या कहलाएंगे? वो घर कहलाएंगे। पर जब सब साथ में आएगा तो क्या कहलाएंगे? वो कॉलोनी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉलोनी। इवन कॉलोनी में बहुत सारे घर एक जैसे भी दिखते हैं कई कॉलोनी में, और एक जैसे ना भी दिखे तो उन सब में समान गुण है बेटा कि वहां पे लोग रहते हैं। तो उस समान गुण के कारण हम क्या बनाया? उसका समूह बनाया, और क्या कहलाएगा? आपका कॉलोनी। सो कॉलोनी इज द कलेक्शन ऑफ हाउसेस। समझे बात को? एटसेट्रा। क्लियर है? अब मुझे कौन बताएगा हाउस और होम में अंतर? हाउस और होम में अंतर कौन बताएगा? हाउस, होम और अबोर्ड, तीन वर्ड। हाउस, होम और अबोर्ड। अबोर्ड वर्ड मैंने 6वीं क्लास में सुना था पहली बार। अबोर्ड बेटा, अबोर्ड, ABODE, अबोर्ड। ठीक है। हाउस, होम और अबोर्ड में क्या फर्क है? इंग्लिश मीडियम वालों को पहले चांस देंगे, रुको भाई बताइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को पहले चांस देंगे। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। ऐसा देखना, इंग्लिश मीडियम में है ये लोग, जरूर है, लेकिन बस ये लोग तोता समझते, तोता। यही होता है ना बेटा स्कूल में, इंग्लिश वाले बताओ, बस बोलवाते हैं, नहीं बोलोगे 5 रुपए फाइन, और कुछ अंदर से कुछ नहीं, ग्रामर वाले बच्चे को कुछ नहीं सिखा रहे होते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, बच्चा खुद मेहनत करके पढ़ रहा होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम, जैसे हिंदी मीडियम में आप लोग होते हैं ना, ग्रामर वामर नहीं आ रहा होता है हिंदी का, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, ग्रामर ज्यादा नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब एक समान है, कोई इंग्लिश मीडियम कोई हिंदी मीडियम, कोई फर्क नहीं है। बताओ बेटा, चलो आप बताओ पहले। ठीक है, हाँ, हाउस में जानवर रहते हैं। ओहो, होम टाउन में रहता है और हाउस जंगल में। ट्री हाउस होगा, नहीं ट्री के ऊपर। बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन दिया भाई। ठीक है, बताइए। अच्छा था प्रयास, बताइए जी। ओहो, ठीक। नहीं भाई, जैसी चीज की हैसियत उसका उसका घर वैसे उतना बड़ा होता है। ठीक है, आप बताओ जी, इंग्लिश मीडियम क्या होता है? हाउस, होम। आप लोग अबोर्ड को तो छू ही नहीं रहे हो। अबोर्ड मतलब पहली बार सुन लिया क्या वर्ड? अब देखो मैं समझाता हूँ। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग, क्या बोला मैंने? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग जो घर के शेप में हो, वो होम कहलाता है बेटा।
बेसिकली होम रिफर सॉरी हाउस कहलाता है। बेसिकली जो हाउस है वो रिफर करता है किसको, स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग को। हाउस की बात कर रहा हूं ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए हाउस का, समझे बात को, क्या है हाउस है। मैं बोला मैं नया घर खरीद रहा हूं, इट मींस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हाउस खरीद रहा हूं। होम वो होता है बेटा जो आपकी भावनाओं से बना होता है, समझे। कई लोग जो होते हैं जिनके पास अपना हाउस नहीं होता है, वो कहाँ पे सोते हैं, आपका जो ओवरब्रिज होता है उसके नीचे में तंबू वंबू गाड़ के सोते हैं, वो उनका हाउस है, उसका उनका होम है, माफ करना, क्या है वो उनका होम है, उनका वो घर है। कोई बहुत गरीब होता है जिसके घर पे छत नहीं है ऊपर, तो भी वो उसके भावनाओं से बना हुआ क्या है, उसका घर है, समझे बात को। घर भावनाओं से बनता है और हाउस स्ट्रक्चर्ड है, मतलब रेत गिट्टी सीमेंट छड़ से बनता है। थोड़ा बहुत आप सही बोल रहे थे ना होम का, ठीक है। अब बात करते हैं अबोर्ड, किसी बात करते हैं अबोर्ड। बेटा अबोर्ड किसी भी चीज के घर को बोल सकते हैं, जानवर का, बिल्ली का, कुत्ता का, किसी के भी घर को आप अबोर्ड बोल सकते हैं, क्लियर है बात। पर हाउस और होम बेसिकली मनुष्यों के घर के लिए प्रयोग किया जाता है, समझे बात को, समझ बोलते हैं ना। हाँ जी, पर्यायवाची है भाई, लेकिन एक्चुअल में उसका जो अर्थ है, अब हम हर जगह होम और हर जगह हाउस को नहीं बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं पे हम होम बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम हाउस बोलते हैं, ठीक है। आई केम होम, मैं घर आ गया, आई केम हाउस नहीं होता है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, नॉट लुकिंग फॉर अ होम। मैं घर आ गया, मैं घर खरीदने के लिए देख रहा हूं, तो मैं होम खरीदने के लिए नहीं देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक बिल्डिंग खरीदने के लिए देख रहा हूं, स्ट्रक्चर, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, और आई केम टू होम, मैं घर आ गया, समझे बात को। तो घर वाला जो आपकी भावनाओं से बना हुआ है, समझे बात को, वो होम होता है। हाउस जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है वो हाउस होता है। और अबोर्ड किसी भी चीज के घर को अपन अबोर्ड बोल देते हैं, समझे बात को। चिड़िया का घर हो गया, या जैसे चिड़िया का तो घोंसला बोल देते हैं उसको, तो नेस्ट। लेकिन जब घर की बात हो ना किसी भी चीज के, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, अबोर्ड बोल देते हैं, समझे इन वर्ड्स में अंतर, ठीक है। इसको लिख लो भाई, आप इनका भी सिंगुलर और प्लुरल बना सकते हो, ठीक है, नोट करो इसको। आप इनका भी सिंगुलर और प्लुरल बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, पर आप सोचते भी नहीं हो कि वो क्या होगा। वो सेम लाइन रिपीट कर लेना बेटा, है ना। वी कैन मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस, ईएस और आईएस। हम अंत में एस या ईएस या आईएस जोड़ के इनका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ का बनता है, कुछ कुछ का नहीं भी बनता है ना, इसमें भी याद रखना, ठीक है। कुछ कुछ का बनता है और कुछ कुछ का नहीं भी बनता है, इसमें भी प्लूरल, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत तिरछा दिख रहा है भाई, थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये वाला फंक्शन है आपके कॉपी में, सस्ता कॉपी खरीद लियो बेटा, तुम लोग महंगा वाला खरीदो थोड़ा, ठीक है। निकलिए, ठीक है। समय हो गया, फिर अपन आज के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक ही बार लोड नहीं डालेंगे, है ना। 15-15 मिनट रिवीजन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, घर जाके और आने से पहले ईमानदारी से बताना कौन कौन यहाँ से जाके 15 मिनट रिवीजन करता है और आने के पहले 15 मिनट रिवीजन करता है। तुम तो करके ही आओगी ना, तुमको करना ही है, ठीक है। तो जाने से के बाद 15 मिनट और आने के पहले 15 मिनट रिवीजन सबको करना है भाई, समझे बात को, ठीक है। और नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, और ज्यादा कोर्स हो जाता तो मैं फिर टेस्ट ले लेता भाई, और क्या, समझे। चलो फिर आज करके वाइंड अप करते हैं, मिलता है, बोलिए जय हिंद, जय भारत,
जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। वेलकम वेलकम वेलकम।